28 अगस्त 2015 की सुबह 4 बजे भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक आदमी के घर का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ पुलिस थी। उन्होंने उस आदमी से कहा कि फ़ौरन उठकर उन्हें जंगल के एक ख़ास मकाम तक ले चले। वो आदमी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझा। उसे मालूम था कि किस बारे में बात हो रही है। 2 घंटे बाद वो आदमी एक ढीली चढ़ाई से नीचे मिट्टी वाले रास्ते पर चल रहा था और उसके पीछे पुलिस वालों का एक झुंड था। नीचे पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा और जैसे ही उसकी नज़र आम के दरख्त पर पड़ी, उसने हाथ उठाया और कहा, यहाँ खोदो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइकोलॉजी एंड क्राइम। उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं हूँ एमा और मैं आपसे मिलूँगी यहाँ हर मंडे एक नए ट्रू क्राइम केस के साथ। अगर आप भी मेरी तरह ट्रू क्राइम फ़ैन हैं तो आई हाईली सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि आज के वीडियो से मेरा मकसद किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है और वीडियो का सारा कंटेंट ऑनलाइन मौजूद है जो मुख्तलिफ न्यूज़ रिपोर्ट्स, ब्लॉग्स और वीडियो से इकट्ठा किया गया है। एक डिस्क्लेमर भी देती चलूँ कि आज की वीडियो में मर्डर की थीम शामिल है, तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ आपको ऐसी किसी बात सुनने की इजाज़त नहीं देती या फ़िलहाल आप इतने डार्क टॉपिक सुनने के मूड में नहीं हैं तो प्लीज़ वीडियो स्किप कर दें। उम्मीद करती हूँ आपसे जल्द ही किसी और लाइटर थीम वाली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। जुलाई 2006 में शीना बोरा मुंबई भारत के सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के बड़े लोहे दरवाज़ों से गुज़रती हुई ऊपर देखकर उन इमारतों पर हैरान रह गई जो किसी कैथेड्रल जैसे लगते थे। ये उसका पहला दिन था। 19 साल की शीना ने स्कूल में मेहनत से पढ़ा था। शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर हमेशा अपनी क्लास में सबसे आगे रही थी। उसके पसंदीदा मज़ामीन मैथ्स और साइंस थे, इसलिए उसने इकोनॉमिक्स लिया। उस दिन उसने डीप ब्लू टॉप के साथ लेगिंग्स पहनी हुई थी जो कॉलेज के स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड के मुताबिक थी। शीना खूबसूरत थी, लंबी घने काले बाल, बड़ी भूरी आंखें और प्यारी सी मुस्कान, लेकिन शर्मीली थी और घबराहट में इसलिए कि किसी से बात ना हो सीधी ही चलती रही। शीना गुवाहाटी शहर से आई थी जो मुंबई से 2000 मील दूर था। उसका घर तंग गलियों में था, पैसे कम थे, काफ़ी दफ़ा रात का खाना सिर्फ चावल ही हुआ करते थे। लेकिन अब वो भारत के बेहतरीन कॉलेजेस में से एक में थी। सेंट ज़ेवियर में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स, 1 मिलियन से ज़्यादा किताबों की लाइब्रेरी और अपना म्यूज़ियम था। हर साल सिर्फ चंद स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता था और शीना उनमें से एक थी। आहिस्ता आहिस्ता वो नए माहौल में एडजस्ट हो गई, कुछ दोस्त बनाए, प्रोफेसर्स की पसंदीदा स्टूडेंट बन गई। मगर एक अजीब बात थी, उसके मिस्टीरियस फ़ोन कॉल्स। लेक्चर के बीच में फ़ोन आता, स्क्रीन पर एक नाम देखती, फ़ौरन सामान बांधकर क्लास से निकल जाती। दोस्तों ने पूछा तो कहा, मेरी बड़ी बहन इंद्रानी का कॉल होता है, वो बहुत प्रोटेक्टिव है। इंद्रानी वफ़ादार और बड़े दिल वाली थी, पर उसकी ज़िंदगी भी एक ट्रैजिक कहानी की ही तरह थी। उसके वालिद की वफ़ात बचपन में हो गई थी। उसके माँ ने चाचा से शादी कर ली जो उस पर जुल्म करता था, इसलिए वो गुवाहाटी छोड़कर निकल गई। फिर पहले उसकी जो पहली शादी हुई वो एक अब्यूसिव बंदे से थी। उसने पहले उससे तलाक ली, फिर मुंबई आई और पीटर मुखर्जी से शादी की और बाद में अपने छोटे बहन भाई को गरीबी से निकाल कर अपने पास ले आई। शीना और उसका भाई जब छोटे थे तो उनकी माँ भी उनको छोड़कर शहर चली गई थी क्योंकि वो अपने करियर और शोहरत के पीछे थी। बचपन में शीना माँ को याद करते हुए अपनी डायरी में लिखती रहती थी, लेकिन शीना की बहन ने उसको याद रखा और बाद में जब वो फेमस हो गई, एक पावरफुल टीवी नेटवर्क के ओनर पीटर मुखर्जी से शादी हो गई, तो 2006 में वो शीना को मुंबई ले आई। शीना कॉलेज के पहले साल वीकेंड पर इंद्रानी के पेंट हाउस जाती थी। यहीं उसकी मुलाकात पीटर के बेटे राहुल से हुई। राहुल हैंडसम था, यूके से आया था, बॉलीवुड ज्वाइन करना चाहता था। दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन बढ़ती गई। फिर 2008 में दोनों ने छुपके डेटिंग शुरू कर दी। प्रॉब्लम ये था कि टेक्निकली शीना राहुल की स्टेप आंट थी और इंद्रानी को ये रिश्ता पसंद नहीं था। 2011 में शीना ग्रेजुएट हो गई, मुंबई मेट्रो में जॉब भी मिल गई।
26 अक्टूबर 2011 दिवाली की रात राहुल ने शीना को प्रपोज़ किया, जिस पर शीना ने भी येस कह दिया। 24 अप्रैल 2012 को शीना ने राहुल से कहा कि वो इंद्रानी से डिनर पर मिलने जा रही है। राहुल ने उसे लिंकिंग रोड पर ड्रॉप किया और वहाँ से उसको इंद्रानी ने पिक कर लिया। मगर उसी रात शीना ने राहुल को मैसेज किया कि वो रात अपनी बहन के साथ ही रुकेगी, और अगली सुबह सुबह ही शीना ने उसे मैसेज किया कि वो राहुल से थक चुकी है और ब्रेकअप करना चाहती है। राहुल ने शीना से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। वो शीना के ऑफ़िस गया तो उसे पता चला कि शीना ने रेजिग्नेशन ईमेल भेज दिया था और रिज़ाइन कर दिया हुआ है, और वो अपना वर्क लैपटॉप भी वापस भिजवा चुकी है। फिर वो इंद्रानी से भी मिलने गया, जिसने उसे बताया कि शीना अमेरिका चली गई है। 2015 में एक ड्राइवर पिस्टल रखने के केस में पकड़ा गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने पुलिस को एक ऐसा राज बताया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। वो राज ये था कि इंद्रानी के माँ बाप जिंदा थे, और इंद्रानी शीना की बहन नहीं बल्कि माँ थी। अगली सुबह इंद्रानी ने शीना की लाश निकाली, उसे मेकअप किया, परफ्यूम लगाया ताकि चेक पोस्ट पर किसी को भी शक ना हो। गाड़ी की बैक सीट में बिठाकर, जैसे कोई पैसेंजर बैठा हो, बिठा दिया और फिर एक जंगल की तरफ ले गए और वहाँ लाश को गाड़ी से नीचे फेंक दिया और फिर आग लगा दी। एक माह बाद यानी 23 मई 2012 को गणेश पटेल ने ये लाश वहाँ देखी और पुलिस को बताया। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली और फाइल में डाल दी और लाश को वहीं गाड़ दिया गया, लेकिन हर एक भूल गया उस बारे में। 3 साल बाद 2015 में जो एक ड्राइवर पिस्टल के केस में पकड़ा गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने पुलिस को पूरा राज बता दिया। पुलिस ने पुरानी रिपोर्ट ढूंढी, गणेश को जंगल ले गए और फिर वो मकाम मिला आम के दरख्तों के नीचे जहाँ लाश दफन की गई थी। इंद्रानी, संजीव खन्ना और बाद में पीटर को भी अरेस्ट किया गया। पीटर ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो खुद भी धोखा खा गया है। इंद्रानी आज तक यही कहती है कि शीना जिंदा है और अमेरिका में है। ड्राइवर ने कोर्ट में टेस्टिमनी दी। संजीव ने पहले कन्फेस किया, फिर अपना कन्फेशन वापस ले लिया। पीटर और इंद्रानी अब तलाकशुदा हैं और जेल से बाहर हैं। ट्रायल अभी भी चल रहा है। राहुल ये मानता है कि इस सब में उसका बाप शामिल नहीं था, और इंडिया में ये केस आज भी लोगों को हिला देता है। 12 फरवरी 2025 को इंद्रानी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से अब्रॉड जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। So that's it for today, guys. Love you all. Be safe. Bye.